नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 24 जुलाई सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की षष्ठी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र रात्रि 10:12 तक है। आगे चित्रा नक्षत्र है। योग शिव है दोपहर बाद 2:51 तक। आगे सिद्ध योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और योग कारक है। इसका पूरा सदुपयोग करें। करण तैतिल है दोपहर 1:44 तक। आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:37 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:17 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल कर और इसमें सिर्फ दुर्गा नाम स्मरण करें, क्योंकि इसमें और कोई शुभ कार्य या लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। भगवती का नाम स्मरण करेंगे तो राहु दोष की शांति आपकी जन्म पत्रिका में हो जाएगी। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12 बजे से 12:54 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:54 पे, 1:49 पे, फिर दोपहर बाद 3:38 और 4:33। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है। तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है और अनिवार्य यात्रा है तो इसका परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है। पूर्व की ओर मुख कीजिए और दर्पण में अपना मुख देखिए और 5 कदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट को हृदय में ध्यान करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। आपको दिशाशूल बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। यात्रा मंगल में शुभ, सुरक्षित और सिद्धिप्रद होगी। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10:40 तक, फिर दोपहर 2:10 से शाम 7:10 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ और योग कारक है। तो कोई अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें ताकि आपकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा रहे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, यानी चंद्रमा कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले ननिहाल पक्ष से रहेंगे लाभान्वित और वृष राशि वाले अपनी तेज बुद्धि और सूझबूझ से जो भी निर्णय लेंगे उनसे बहुत ही आगे रहेंगे। मिथुन राशि वाले आज घर में हो रही कलह से अवसाद में आ सकते हैं। वहीं कर्क राशि वाले आज आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। लेखक, शिक्षक आदि कलम से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। ऐसे ही सिंह राशि के लोग अपनी वाणी से करेंगे आज सबको प्रभावित। तार्किकता आपकी पहचान बनेगी। ऐसे ही कन्या राशि वाले आज अपने लिए किसी ऐसे साथी की तलाश करेंगे जो उन्हें समझ सके। और तुला राशि वाले आज किसी बड़े निवेश से बचें क्योंकि नुकसान हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले आज किसी मनोकामना को पूरा होते हुए देखेंगे। वहीं धनु राशि वाले पाएंगे प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस। मकर राशि वाले धार्मिक स्थान की यात्रा पे जा सकते हैं आज। और कुंभ राशि वाले किसी विवाद से बचें। आपकी कही हुई बात किसी को लग सकती है बहुत कड़वी। और मीन राशि वाले आज पा सकते हैं पार्टनरशिप में व्यापार का अवसर। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, दुनिया भर के जान पहचान वालों में कोई ही आपका मित्र हुआ करता है। भारत जैसे देश में कर्ण और श्री कृष्ण जैसे मित्रों ने, श्री राम जैसे मित्रों ने मित्रता का एक ऐसा पैमाना, एक ऐसी ऊंचाई निश्चित की है जिसे हर कोई उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाता। और वास्तविकता भी यही है कि चाहे एक या दो ही हो, लेकिन मित्र आपके इसी प्रकार के होने चाहिए। इस संबंध में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने चे यस्तिष्ठति सह बांधवे। यानी कि बीमार होने पर, यानी जब आप बीमार पड़ जाएं, दुख के समय, जब बहुत बड़ा दुख आपके जीवन में आए, अकाल पड़ने पर, यानी जब आपके पास कुछ ना बचे, शत्रु की ओर से संकट आने पर, यानी कोई बहुत प्रबल शत्रु आप पर आक्रमण करे और राज दरबार में, यानी आज के संदर्भ में कहें तो कोर्ट वोट में जब केस चले वहां, या किसी परिजन की मृत्यु के समय, यानी आपके घर में कोई दुर्घटना हो जाए, उस वक्त जो साथ नहीं छोड़ता है, आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है, आपका साथ देता है, वास्तव में वही आपका सच्चा मित्र, आपका सच्चा बंधु और बांधव होता है।
तो ऐसे ही मित्र से आप मित्रता करें और स्वयं में भी ऐसे ही सद्गुण उत्पन्न करें, ताकि आप भी किसी के इसी प्रकार के मित्र बन के उसके जीवन को सुंदर बना सकें। यह आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आप सब आज माता लक्ष्मी के मंदिर में 8 कौड़ियां लाल कुमकुम से तिलक लगाकर अर्पित करेंगे। साथ ही में गुलाब की माला और गुलाब का इत्र वहां बैठकर ये चीजें अर्पित करें और श्रीम बीज की 27 माला का जाप करें, यानी श्रीम श्रीम इस प्रकार से 27 माला का जाप करें। साथ ही साथ दोपहर 12:30 के बाद में शिव जी के मंदिर में गौ माता का 1.25 किलो घी अर्पित करें और दीपक प्रज्वलित करने के लिए ये घी आपको वहां अर्पित करना है। इस प्रकार से आप वहां पर जाके पूरे मनोभाव के साथ पूजा करें तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुख शांति से और भगवान की कृपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जब आप महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जाएं या फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के फेस करने के लिए जाएं या अपने किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए जिससे कि आपके जीवन पे कोई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसे समय पर कुछ छोटे छोटे उपाय कर लिए जाएं तो उस कार्य को सिद्ध होने में कोई अड़चन नहीं आती है। एक तो हमेशा ऐसे समय पर अपने इष्ट और विघ्न विनाशक गणेश जी के निमित्त एक छोटी सी धनराशि रख दिया करें। ये होगी प्रसाद के निमित्त कि प्रभु मेरा कार्य सिद्ध होगा तो ये जो धनराशि पड़ी है इससे आपके निमित्त प्रसाद अर्पित कर दूंगा। और फिर वट वृक्ष की जड़ की मिट्टी, गंगाजल और थोड़ी सी गाय के कंडे की बनी हुई भस्म को भगवान शिव जी पर अर्पित कर दें और ह्रीम नमः शिवाय, ह्रीम नमः शिवाय इस मंत्र की 3 माला का जाप करें। फिर उस अर्पित की हुई मिट्टी भस्म से स्वयं को तिलक करें और थोड़ी सी अपने जेब में किसी पुड़िया में डाल के ले जाएं। आप देखेंगे कि चमत्कारिक ढंग से आपका कार्य सिद्ध होगा। जिन जिन व्यक्तियों से आप मिलेंगे वो आपसे बहुत ही विशेष प्रेम, अपनत्व, सम्मान से पेश आएंगे, आपके प्रति आकर्षित रहेंगे। इसी कार्य के लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं। इसमें आपको चाहिए होगा श्वेत आक का छाया में सुखाया हुआ फूल। श्वेत आक यानी सफेद आकड़ा, उसका एक फूल लें, छाया में उसे सुखाएं और उसे आप काली गौ माता के दूध में घिस लें अच्छे से और फिर उससे ललाट पे तिलक करें। और तिलक करते वक्त अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, उनका मंत्र जाप करें और फिर वो तिलक करके उस कार्य के लिए जाएं। आप देखें आपके मन के अनुसार आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं। विशेष करके साक्षात्कार और बिजनेस डील या राजनीतिक मसलों में यह उपाय बहुत ही विशेष कार्य करता है। इन सब उपायों के साथ साथ यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु को नित्य तुलसी दल और केले का प्रसाद अर्पित करते हुए 3 माला इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की करने लगते हैं तो दर्शकों आप देखेंगे वैसे ही सभी लोग आपके प्रति आकर्षित और वशीभूत रहने लगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। तो दर्शकों ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामना सिद्ध कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक सूरज प्रकाश जी की जोधपुर से। 9 जुलाई सन 1987 का इनका जन्म है, रात्रि 9:39 जोधपुर। प्रश्न किया है कि वैवाहिक जीवन अलगाव की ओर बढ़ रहा है, उपाय बताएं। देखिए सूरज प्रकाश जी, आपका मकर लग्न धनु राशि है। सप्तम का मालिक चंद्रमा 12वें भाव में है और सप्तम में नीच राशि का मंगल अस्त होकर बैठा है। साथ ही इस पर राहु की दृष्टि भी है तो ये स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ती है। आप इसके लिए चंद्रमा, शुक्र और बुध के जाप करवाइए और राहु और सूर्य की शांति करवाइए तो यह स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी, आपके अनुकूल हो जाएगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक अंकिता माहेश्वरी जी की नसीराबाद से। 8 जून 1997 का इनका जन्म है, रात्रि 1:43 नसीराबाद। प्रश्न है विवाह योग कब है और वैवाहिक जीवन कैसा है। देखिए अंकिता जी, आपके मीन लग्न की पत्रिका है और आपकी राशि मिथुन है। आपके सप्तम यानी विवाह भाव में राहु और मंगल बैठे हैं
जिन पर शनि की सीधी दृष्टि है तो बहुत विलंब से विवाह होगा, 29 प्लस की आयु होगी, उसके बाद में ही विवाह के कोई चांसेस हैं और अड़चनें बहुत आएगी। जब आप विवाह के लिए योग्य वर की तलाश करेंगी, हो सकता है कि पहला विवाह या पहली सगाई आपकी टूट भी जाए। ऐसी स्थिति में आप घट विवाह अवश्य करवा लीजिए। साथ ही राहु मंगल शनि केतु की शांति करवा लीजिए, गुरु के 7 गुना जाप भी करवा लीजिए और गले में एक बहुत ही अच्छा सा पुखराज पहन लीजिए। आपके विवाह का जो योग है वो जनवरी से मई सन 2026 में बनेगा। ये उपाय आप कर लेंगी तो इस योग में आपको अच्छी एक विवाह योग बन जाएगा, अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ साथ एक निवेदन कि श्रावण मास में वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में अवश्य कीजिए, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये साक्षात भगवती है और इनकी सेवा वृक्षारोपण से होती है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।